सो ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इससे आपको क्या याद आता है? ग्रीन नंबर प्लेट जो कि इंडिकेट करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन क्या ये एक्चुअली में एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है? क्योंकि मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कि लिखा था कि 18.50 टाइम्स यानी कि 1850 टाइम्स ज्यादा पोल्यूशन करती है एज कंपेयर टू द व्हीकल विच रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जो गाड़ियां पेट्रोल या फिर डीजल पे चल रही है उनसे 1850 टाइम्स ज्यादा पोल्यूशन कर रही है। आखिर कैसे? मेरे मन में भी ये डाउट आया, क्योंकि इसमें तो साइलेंसर ही नहीं होता ना, तो पोल्यूशन का क्या रिलेशन है? ये तो बिजली पे चल रही है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में पोल्यूशन करती है। तो वो क्या फैक्टर है जो कि ईवी से मतलब पोल्यूशन एमिट होता है? तो सबसे बड़ा फैक्टर कि अगर कोई भी गाड़ी, भले वो ईवी हो हाइब्रिड हो, वो बिना पोल्यूशन के चल ही नहीं सकती। उसे मतलब वो चलेगी तो पोल्यूशन एमिट करेगी। क्योंकि अगर हम भी चलते हैं ना, मतलब हम सांस भी लेते हैं या फिर चलते हैं, तो हम पोल्यूशन एमिट करते हैं। मतलब हम जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं तो वो एक तरीके से कार्बन एमिशन हो रहा है, हम भी मतलब पोल्यूशन एमिट करते हैं। लेकिन हाँ, हम जितना करते हैं वो बहुत ही माइनर है, मतलब एज कम्पेयर टू जो कि फैक्ट्रीज से या फिर ईवी से, मतलब गाड़ियों से निकलता है। और जितना हम मतलब एमिट करते हैं वो इजीली प्लांट्स कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऑक्सीजन में। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का रीजन कहते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज से काफी ज्यादा पोल्यूशन एमिट होता है और गाड़ी जब ट्रांसपोर्टेशन चलती है उससे भी काफी पोल्यूशन एमिट होता है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ऐसे थोड़ी है ना कि हम ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए अपनी सांस लेने कम कर लें कि नहीं अब भाई कोई सांस नहीं लेगा, मतलब कि सांस आपको मेन लिमिट के बेसिस पे लेनी है कि हाँ एक आदमी 1 मिनट में एक ही बार सांस ले सकता है। 1 second, 1 stop. This is the safe practice. ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो इसलिए हम जो एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो काफी मिनिमल है। लेकिन हाँ, जो भी एमिशन होता है उनसे, फैक्ट्रीज से या फिर गाड़ियों के चलने से, वो काफी ज्यादा है, तो हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो ईवी कैसे पोल्यूशन करती है? तो सबसे पहले अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो बिना पोल्यूशन के चल नहीं सकती। अब सबसे पहले अगर वो चल रही है तो वो भले ही ईवी हो, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, लेकिन वो 30% पोल्यूशन फिर भी करेगी एज कम्पेयर टू द डीजल कार। मतलब डीजल कार, अगर डीजल या पेट्रोल कार 100% पोल्यूशन करेगी तो उसके 30% जो है ईवी भी करेगी चलते टाइम। अब उसमें भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि ईवी जो बनी होती है बैटरी से बनी होती है। अब बैटरी और उसकी मोटर जो होती है, जिसकी वजह से उसका वजन जो है ईवी गाड़ी का वो भारी हो जाता है। और अगर कोई ऑब्वियसली गाड़ी भारी होती है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, उसके टायर ज्यादा घिसेंगे, जिसकी वजह से जो कि टायर बने होते हैं क्रूड ऑयल से बने होते हैं, और जब वो घिसेंगे तो उससे पोल्यूशन एमिट होगा। अब ऐसे छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से 30% पोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट फैक्टर, क्योंकि तो 30% ही है ना, अभी भी कम है, काफी कम है, 70% तो बचा रही है ना। लेकिन अब बाकी फैक्टर्स जो है, अब देखो ईवी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है उसकी बैटरी। मतलब बिना बैटरी के तो चल नहीं सकती ईवी, तो इलेक्ट्रिसिटी अब कंज्यूम का मतलब स्टोर कहाँ करेंगे बिना बैटरी के? तो अब बैटरी को बनाने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट होता है लिथियम आयन। और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जो काफी मेन होते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल लिथियम आयन भी मेन होता है। और भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि जिनके एक्सट्रैक्शन में काफी ज्यादा पोल्यूशन एमिट होता है, मतलब बहुत ज्यादा। अब आप ये कह रहे होंगे कि जब हम पेट्रोल रिफाइन करते हैं तब भी तो पोल्यूशन होता है, मतलब दोनों सेम ही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। वो मतलब अभी हम कंपेयर करने वाले हैं आगे थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, एक ये भी फैक्टर है कि जब हम लिथियम आयन और फिर कोबाल्ट वगैरह जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके वजह से पोल्यूशन एमिट होता है। अब नेक्स्ट फैक्टर यह है कि इंडिया में 75% से ज्यादा बिजली जो है कोल पे बनाई जा रही है। मतलब अभी हम जो है डैम से और मतलब जितने भी हमारे प्लांट्स हैं न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह से, मतलब बस जस्ट 25% बिजली बना पा रहे हैं। बाकी 75% से ज्यादा बिजली, मतलब 25% से कम बना पा रहे हैं, बाकी 75% से ज्यादा बिजली जो है हमारी कोल से बन रही है, जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन होता है। अब सरकार तो उस पर सब्सिडीज दे रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी कार पे, मतलब इलेक्ट्रिक कार पे सब्सिडीज दे रही है, तो सरकार को उस पर सोचना तो चाहिए कि देखो पोल्यूशन तो इससे भी हो रहा है। अब नेक्स्ट फैक्टर हम ये देखने वाले हैं कि कंपैरिजन करेंगे कि अब
ये 18.50 टाइम ज्यादा कैसे हो रहा है एज कंपेयर टू द पेट्रोलियम व्हीकल्स? तो सबसे पहले फैक्टर कंपेयर करेंगे एक्सट्रैक्शन पे। जब फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं और जब लिथियम आयन और जो सर्टेन चीजें होती हैं जो कि बैटरीज बनने के काम आती है, तो किसके एक्सट्रैक्शन में ज्यादा पॉल्यूशन एमिट होता है? तो सबसे पहले अगर हम पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की, तो अगर हम 1 लीटर पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करें तो उससे होगा 0.4 से लेके 0.5 केजी का कार्बन एमिशन। यानी कि आप समझ सकते हैं 0.4 यानी कि 400 से 500 ग्राम तक का कार्बन एमिशन होगा। अब यही बात अगर करें डीजल की, तो ये 0.3 से लेकर 0.4 तक का कार्बन एमिशन होगा पर लीटर पे, और सीएनजी पे 0.8 से लेके 1 केजी तक का कार्बन एमिशन हो सकता है पर केजी ऑफ सीएनजी। जो कि सीएनजी में काफी ज्यादा है, शायद इसीलिए ही सीएनजी कार जो होती हैं बाद में चलने में कम मतलब फ्यूल मतलब कम कार्बन एमिशन करती हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक्सट्रैक्शन में इतना ज्यादा कार्बन एमिशन कर दिया तो बाद का कम वाला वही जो है वो तो फिर बैलेंस आउट हो गया। अब बात करते हैं कार्बन एमिशन की, कि लिथियम आयन कितने कार्बन एमिशन करती हैं, मतलब बैटरीज के बनाने के प्रोसेस में कितने कार्बन एमिशन होता है। तो लिथियम माइनिंग में और उसके एक्सट्रैक्शन में 1 से 2 केजी तक का कार्बन एमिशन होता है 1 केजी ऑफ लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मतलब 1 केजी लिथियम आयन और 1 से 2 केजी तक का कार्बन एमिशन, लगभग एक तरीके से एवरेज माने तो 1.5% ज्यादा उसके खुद के वेट से। और बात करें कोबाल्ट, निकल और अदर मेटल जो कि जरूरत होते हैं बैटरी बनाने के लिए, तो पर केजी के लिए फाइन बैटरी के लिए जो कि यूज होते हैं ये 2 से 3 केजी तक का पोल्यूशन करते हैं। 2 से 3 केजी सीधा डबल, और एक तरीके से एवरेज माने तो 2.5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे भी कार्बन एमिशन इन्होंने कर दिया और पेट्रोलियम से काफी ज्यादा कर दिया, क्योंकि किसी भी पेट्रोलियम में इतना नहीं था कि उसने अपनी खुद की क्वांटिटी से ज्यादा कार्बन एमिशन कर दिया। अब देखो ये क्योंकि लीटर में बात हो रही है, यानी कि पर लीटर में 1 लीटर में कितने ग्राम सकते हैं? तो क्योंकि पेट्रोलियम की डेंसिटी चेंज होती है तो इसके 1 लीटर में 0.79 किलोग्राम होते हैं। तो 0.79 किलोग्राम यानी कि ऑलमोस्ट 800 ग्राम मान लो, तो लगभग हाफ है इसका एमिशन जो है। और जहां पे हम बात करें जब हम बैटरी के एक्सट्रैक्शन के देख रहे हैं तो यहाँ पे सीधा ये मतलब डबल ट्रिपल या फिर 1.5 जा रहा है लगभग हर चीज के एक्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे ये जो है ज्यादा पोल्यूशन एमिट कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो गाड़ी जब पेट्रोल या डीजल व्हीकल चलती है और बिजली बनती है कोयले से, तो वहां पे वो फैक्टर बैलेंस आउट हो गया। यानी कि जब वो गाड़ियां चलती हैं तो चलने में रनिंग वाले में क्योंकि 30% वैसे एमिशन हो रहा है, और उसके बाद क्योंकि बिजली बननी है कोयले से, तो वो जो है गाड़ी जब चलती है डीजल वाली या फिर पेट्रोलियम वाली तो उसका कार्बन एमिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेम हो गया, और मान लो थोड़ा कम भी था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बैटरीज के एमिशन में काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो गया तो वो उससे आगे आ गई है। अब क्योंकि बैटरीज हमें चेंज भी कर जानी पड़ती है, मतलब चेंज भी करनी पड़ती है कुछ टाइम बाद। एक बार देखते हैं कि एवरेज बैटरी लाइफ कितनी होती है। तो एवरेज बैटरी लाइफ बता रहे हैं 12 से 15 साल, और जो कि मैंने काफी जगह देखी, कहीं पे 8 से 10 साल, 8 से 12, मतलब काफी रेंज, मतलब काफी वेरिएशन थी इसमें। तो हम एवरेज मानेंगे 10 साल, यानी कि 10 साल के बाद आपको अपनी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। तो बैटरी चेंज कराने के बाद दोबारा वही कार्बन एमिशन होगा पूरा पूरा, मतलब जो कि बैटरी बनाने में होता है। तो और एक रिपोर्ट ये भी दे रहे हैं नीचे कि 5 से 10% कैपेसिटी ऑफ बैटरी होती है वो कम हो जाती है 40,000 माइल चलने के बाद। अब देखो ये माइल से किलोमीटर नहीं है, यानी कि 1 माइल में अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.609 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 1.6 किलोमीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो 40,000 इंटू अगर हम 1.6 लें तो
तो ये 64,000 किलोमीटर पे हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो 5 से 10% जो अपनी कैपेसिटी है वो लूज कर जाती है। तो मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसके बाद बैटरी आपकी काफी हद तक मतलब आपको ये मान लो कि बैटरी चेंज कराने का मतलब टाइम आ गया, क्योंकि अगर आपकी बैटरी 40 से 55 मतलब 40 से 50% अगर मतलब अपनी कैपेसिटी लॉस कर देती है तो आपको मतलब नुकसान हो रहा होगा उससे। आप ये थोड़ी ना कि बार बार मतलब बैटरी अभी पहली बात तो इनकी रेंज खुद से कम होती है 500 किलोमीटर लगभग, और अब ज्यादा रेंज वाली आ रही है, लेकिन फिर भी आपने 500 किलोमीटर वाली रेंज की गाड़ी खरीदी, अब उसकी बैटरी खराब हो गई सर्टेन टाइम बाद, मतलब 50% डैमेज हो चुकी है, अब वो 50% ही बैकअप दे रही है 250 किलोमीटर, और चार्जिंग में थोड़ा टाइम लग रही है, तो चार्जिंग का आपको पैसा पड़ेगा, और फिर उसको चलाएंगे तो आधी रेंज दे रही है, तो उसमें आपका नुकसान हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप बैटरी चेंज करेंगे, तो आप वेट नहीं करेंगे 10 साल तक का। अब अगर आप गाड़ी ज्यादा चला रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली गाड़ी पहले ही मतलब इसको बैटरी को चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि फायदा दे रही हो गाड़ी यहाँ पे, और ऑब्वियसली महंगी भी आती है इलेक्ट्रिक कार। तो रिसर्च के हिसाब से फिलहाल तो अभी इलेक्ट्रिक कार जो है ज्यादा पोल्यूशन एमिट कर रही है। अगर इस फैक्टर को जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, अगर इंडिया में इसको कोल से हटा के किसी और चीज पे शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कार्बन एमिशन कम हो जाए, तो इसको हम एक अच्छा फैक्टर मान सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छी हैं। और मतलब लिथियम आयन का भी एक्सट्रैक्शन में देखो धीरे धीरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अब उसके एक्सट्रैक्शन में हो सकता है वो धीरे धीरे उसका मतलब जो है उसका प्रोडक्शन ऑफ CO2 को कम कर दें, तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि काफी अच्छा मतलब हो सकता है कि काफी अच्छा ऑप्शन हो इलेक्ट्रिक का, लेकिन इन प्रेजेंट ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये मतलब 1805 तो काफी ज्यादा हो गया, मतलब 1850 टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, 1850 टाइम बहुत ज्यादा होता है यार, लेकिन हाँ अराउंड 1.5 टाइम्स तो ज्यादा ही मतलब कर रही है पेट्रोल, 1.5 टाइम्स ज्यादा ही कार्बन एमिशन कर रही है एज कम्पेयर टू द व्हीकल विच रन ऑन फॉसिल फ्यूल। अब उन्होंने तो मतलब एक जस्ट क्लिकबेट के कहते हैं ना, तो हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने तो जस्ट 1850 टाइम्स तो कह दिए, लेकिन वो काफी ज्यादा है यार। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हो और ये सोच के खरीद रहे हो कि आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं उससे, तो थोड़ा सोचना भी, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस पर सब्सिडीज दे रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या एक्चुअली में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है भी। तो आज की वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो।